जी। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 12 जून 2010 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम भक्ति साधना करते थे। पहले देवी देवताओं की भक्ति परंपरागत जो घर वाले करते थे उसमें शामिल होते थे, लेकिन मेरी कोई आस्था नहीं थी उसमें। उसके बाद राधा स्वामी डेरा व्यास से हम जुड़े और 7 साल तक सत्संग सुने, रेगुलर जाते रहे। उसके बाद मेरी नागपुर बदली होगी, वहाँ भी सत्संग में जाते रहे। तब मुझे 2008 में वहाँ से 1 मार्च को नामदान वहाँ से प्राप्त हुआ। सर पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास का सत्संग सुना और फिर उसके बाद राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपने नाम दीक्षा भी ली। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? यहाँ से नामदान लेने के बाद में मुझे डेली हार्ट की ट्रबल रहने लग गई। एक दिन तो मुझे डबल डबल दिखाई देने लग गया। उसके वजह दफ्तर से मैं गाड़ी लेके घर आया, सीटी स्कैन कराया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि माइंड में क्लॉट्स आ गए हैं नसों में, तो उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए और वो ठीक हो गया मेरा। लेकिन मैं उससे हार्ट से और उससे यूरिक एसिड से और बीपी से मैं बहुत परेशान था। सर आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम लिया, लेकिन नाम लेने के बाद आपकी परेशानी बढ़ गई। आपको पथरी की बीमारी हो गई, आपको हृदय रोग हो गया, बीपी की परेशानी हो गई, उसके बाद यूरिक एसिड बढ़ गया। ये सब परेशानियां होने के बाद संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको कहाँ से हुआ? हमारे दफ्तर में एक सोमदत्त जी थे जो मेरे पास अक्सर आते रहते थे। उन्होंने शुरुआत में मेरे से पूछा, आप राधा स्वामी व्यास में जाते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा वहाँ तो कोई भक्ति नहीं है, परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं। मैंने कहा कौन परमात्मा? तो उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी हैं और वहाँ पर आए हुए हैं और आप मेरे साथ चलो और मैं आपको वहाँ से नामदान दिला दूंगा और वहाँ पूरी भक्ति है और आपके सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सोमदत्त जी मेरे पास डेली आने लग गए और मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जो एक किताब थी उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें से पढ़ पढ़ के मुझे बताते थे। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तब मैंने उनको एक दिन अपने घर पे लाया और अपनी भगतमती के साथ मैं चला गया। वहाँ पर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनके दर्शन करे और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो भगत मिले बड़े प्यार से मिल रहे थे एक दूसरे से। और मैं वहाँ से नाम दीक्षा ले करके शाम को, रात को देर रात तक घर वापस आ गया। सर आपने बताया कि आपने सन 2010 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप राधा स्वामी डेरा ब्यास जाते थे, वहाँ पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? हाँ जी, मुझे सबसे बड़ा लाभ तो प्राप्त हुआ कि जब मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था दिल्ली में कालरा हॉस्पिटल में कीर्ति नगर में, तो सारे मेरे टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनका हार्ट वीक है, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और पित्त की थैली मेरा स्टेज ऐसी थी कि कभी भी फट सकती थी। तब मुझे उन्होंने ओटी में डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने डिस्कस किया, सब ने मना कर दिया। फिर सीनियर डॉक्टर ने कहा चलो ऑपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिटा करके ऑपरेशन किया। तो ये मेरा रक्षा सूत्र, उन्होंने डॉक्टर ने कहा इससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होगी, इसको काट देते हैं। मैंने कहा इसको मत काटना, बाकी चाहे आप कुछ भी करो। तब उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तब वहाँ 3 डॉक्टर खड़े थे, उनमें बीच में मुझे संत रामपाल जी नज़र आए। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, धीरे धीरे से मेरी होश चली गई। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद में मुझे होश आया कि मेरा ऑपरेशन हो चुका था। और ओटी से बाहर आया तो जितने भी केस वहाँ हुए थे सब 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए वो सब बेहोश पड़े थे। केवल मैं ही एक ऐसा था, मेरी पत्नी ने सत साहिब बोला और मैं उठ के बैठ गया और बिल्कुल ऐसा ठीक फील कर रहा था जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ गया
और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्टिफ थी, जाम थी, जो मैं नीचे भी नहीं बैठ सकता था, मुझे डॉक्टरों ने मना कर रखा था, वो भी धीरे धीरे खुलने लगी और उसमें मुझे काफ़ी लाभ है। और स्टोन का मेरा ऑपरेशन हो गया, वो प्रॉब्लम दूर हो गई, बीपी भी मेरा कंट्रोल में रहने लग गया। तो परमात्मा की दया से जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, मेरे को सारी टेंशन मुक्त हो गया और मेरे घर में सुख ही सुख हो गए। और मैंने अपनी भगतमती को भी अपने साथ ही नाम दिला दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं हूँ, संदेश तो परमात्मा ही लेकर आते हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। मैं तो विनती कर सकता हूँ कि जो भी भाई बहन मुझे टीवी चैनल पे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर या सीडी से या पेन ड्राइव से किसी तरीके से भी सुने और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा मंगा करके पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे नामदान ले करके आपको सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल कई चैनलों पर, लगभग 10-12 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग विभिन्न टाइम पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं और उन नंबर को करने से आपको देश में, अपने ज़िले में, वहाँ का आपका नज़दीकी नामदान केंद्र बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिल जाएगी और आपका कल्याण संभव है। धन्यवाद सर। सत साई। सर, हाँ नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नीराम, गांव है सड़ू, तहसील है बिदासर, जिला है चूरू, राजस्थान का हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? हमने परम संत रामपाल जी महाराज से 30/10/2016 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम रूनीचे वाले रामदेव जी की पूजा करते थे और पितर पूजा, बहुत सारी पूजा की थी हमने, उनसे कोई हमें लाभ नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि आप रामदेवरा की पूजा और पितृ पूजा करते थे, तो उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? सर, उनमें कोई हमें लाभ नहीं मिला। हमारी माता के स्तन में ब्लड कैंसर हो गया और हमारी पत्नी के भी शरीर में संकट रहने लगा, जैसे पैरों से नहीं चल पा रही। तो हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, उनमें बहुत पैसे लगे। फिर हमने बूटाटी लेके गए, वहाँ भी कोई आराम नहीं आया। फिर हमने देखा अभी क्या करे, कहाँ जाए, इतना दुखी हो रहे हैं, दर्द पे दर्द रह रहा है। माता जी के कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ये पत्नी के ऐसे दर्द हो गए, अब कहाँ जाए। हम ऐसे रुदन करने लगे। फिर हमने सोचा अब क्या करें, कोई और तो गेला है, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या कहाँ जाए। अब ऐसे करते करते हम 12 महीने 2 साल ऐसे ये ब्लड कैंसर हुए हुआ बिता दिए और 10 सालों से ये परेशानी हो रही। मेरी माता जी को मैं बीकानेर लेकर गया पीबीएम में। पीबीएम में लेके गया, जब डॉक्टर ने जांचें की तो उसने बोला कि इसके ब्लड कैंसर है। तो मैंने कहा उसको इलाज करो। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके इलाज, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं होगा, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और जितनी ये आपके पास रहेगी इतनी सेवा करो और कोई इलाज नहीं। तब हम प्राइवेट लेके गए तो प्राइवेट वालों ने जांचें की और के उसने भी कह दिया कि घर ले जाओ और सेवा करो, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं, कहीं इलाज नहीं, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हमने गांव आ गए। फिर पास वालों ने पूछा अब कहाँ जाइए, माता जी की ब्लड कैंसर, हमने लाखों रुपए लगा दिए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है। अब हम कौन सा मार्ग ढूंढे। देवताओं को और पितरों को पूज के ये दर्द हमने बहुत बढ़ा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भगतमती को पैरों में दर्द हो गया, तो अब क्या करें, इसको ले जाएं, किसको ले जाएं पहले। फिर किसी ने बोला कि तुम बूटाटी जाओ, तो मैं बूटाटी लेके गया, वहाँ भी फेरी वेरी लगा के आए, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते ये समय बहुत बीत गए, बहुत पैसे लगे, सारी जगह डॉक्टरों के पास हम फिर लिए, पितरों की पूजा कर ली, देवताओं की पूजा कर ली, कोई हमें लाभ नहीं मिला।
सारी जगह भटक के फिर सिर मार के बैठ गए। हम अब कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर, आपकी माता जी को ब्लड कैंसर हो गया और आपकी पत्नी भी बीमार रहने लगी और आप सभी जगह भटके, आपको कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, हमारे पड़ोसी गांव में तेंदेसर गांव का नाम है, उनमें भगत है। वो हमारे कुएं पे आए। उसने बोला और कोई जगह नहीं है, आप सारी जगह भटक लिए, पितरों के पास भटक लिए, देवताओं के पास फिर लिए, डॉक्टरों के पास फिर लिए, तो आप ऐसा करो, परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, परमात्मा से शरीर, उससे दीक्षा लो और आपके सर्व कष्ट निवारण हो जाएगा। फिर मैंने कहा तो कैसे जाएंगे वहाँ, क्यों हमारे पास चलो। वहाँ रतनगढ़ आश्रम में आए, नामदान केंद्र पे। नामदान केंद्र पे आए तो रास्ते में बहुत परेशानी हुई। क्यों, हमारे माता जी की ब्लड कैंसर था, वो इतनों में बहुत इतना बड़ा हो गया, बाहर निकल गया ऐसे, बहुत मालूम बैठ नहीं पा रही वो गाड़ी के अंदर। फिर धीरे 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 हम 2-3 घंटों से रतनगढ़ पहुंच गए नामदान केंद्र पे। वहाँ आके उसको बोला, रात की 12 बज गई। उस भक्तों को बोले कि भी हमारे यह परेशानी है और इसको नाम दिला। नाम दान देते देते ही शरीर में ऐसा झटका लगा, एकदम आराम आ गई तुरंत, जाने जैसा शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। वो नामदान लेके हम दूसरे कमरे में बैठा दी। तो मैंने मेरी माता जी से पूछा, क्या माता जी कोई तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं है, वो कोई तकलीफ, शरीर में कोई कष्ट नहीं है हमारे। हम एकदम ऐसे सोचते जैसे ऐसा हाथ फेरे तो क्यों, हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे आराम से गाँव गया, रास्तों में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। भक्ति करते 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 ऐसे ऐसे होते एकदम आराम आ गया। कोई ऐसे धीरे धीरे वो बैठने लगे। वो गांठ थी इतनी बड़ी, वो सारी की सारी ऐसे धीरे धीरे खत्म हो गई। खत्म होते होते हुए भी एक दिन भी ऐसा आ गया, कोई जैसे गांव से आए हुए, उसने बोला कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करते रहे, ऐसे करते रहे, वहाँ कैसे गए? हमने कहा हमें ऐसे मत बोलो, हाँ परम संत रामपाल जी मिल गए, हम कहीं नहीं जाएंगे उसको छोड़ के। तो मेरी माता जी की ऐसे भावना आ गई कि वो सारी जगह भटक लिए, तो यहाँ कैसे ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलना, परमात्मा परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए सब दुखों का निवारण करेंगे। तो इसके ऐसे भावना होगी गलत। तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आया, हुआ जम के दूत आए, ऐसे लंबी लंबी माथों के दो दो एक सींग। माता जी आप सो रही थी। मैंने कहा क्या बात है माता जी, क्यों, हम अब जा रहे, हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हमने एक परम संत रामपाल जी महाराज के रक्षा मंत्र है, वो मंत्र हमने पढ़े। तो जम के दूत ऐसे भागे यूं कोई सिमानी, बहुत तेज गति से भागे। 3 बार भागे दिन में। 4थी बार में हमारी माता जी को वो लेके चल गए। तो हमारी माता जी 1.5-2 घंटों से आई, वहां ले गए धर्मराज के पास। तो वह सिर्फ बहुत लंबी लाइन लग रही है। जीव जब खत्म होता है तो दूत आते हैं, वो सारों को सारों ले जाके धर्मराज के पास लाइन लगा देते। वहां लाइन लगाते, लाइन में खड़े रहते। वहां माता जी ने बोला कि बहुत जोर जोर से मार रहे, पीट रहे। वहां तपशिला बन रही है, वहां जीवों की बहुत हाय तबाह मच रही है वहां। तो वहां गुरुजी प्रकट हो गए, मेरी माता जी को वहां से छुड़ा के और लेके आए। हम घर पे ही थे, हम ऐसे माता जी को लिए बैठे थे, हम कहीं नहीं गए, लिए बैठे हम सुमरन कर रहे परमात्मा। जो परम संत रामपाल जी महाराज ने हमने प्रथम मंत्र दिया उसका जाप कर रही। ऐसे झटका लगा, उसके हाथ पैर सारे कलडे हो गए, ऐसे जो लोहे का सरा होता है वैसे हो गए। 2 घंटा 1.5 घंटा बहुत होता है। फिर बाद में हमारे माता जी शरीर में आ गई। शरीर में आते ही बोला कि ये लोग गंदे लोग है, बहुत गंदे लोग है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है और हमें सुला दो। तो हमें उसको लेटा दी। लेटाने के बाद में क्यों हमें बोला कि थोड़ा जल पिलाओ, तो जल पिलाया। क्यों वो खाट है वो अंदर डाल दो। तो हमने कमरों में ले जाके सुला दी। परम संत रामपाल जी महाराज से शरीर में प्रकट हुए हमारे घर पे। प्रकट होके माँ के सारे शरीर पे हाथ ऐसे फेरे कि बेटा ये लोग अपना नहीं है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, अपना सत लोग जाना है, ये भक्ति करो, कोई दर्द नहीं है। ऐसे बहुत बातें कह के
वो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गया। फिर मैं बीकानेर लेके गया। बीकानेर लेके गया तो मैंने जांच करवाई। मैंने बोला डॉक्टरों को इसके बड़ी से बड़ी जांच कर दो। उसने MRI और CT स्कैन बहुत बड़ी बड़ी जांचें की। जांचें करके देख के ही बोला ये जांचें सही नहीं हुई है, ये गलत है। तो हमने बोला हम और करा लेंगे। फिर हम दूसरी जगह गए और जांच करवाई तो उनमें बोला कि इसके कैंसर है ही नहीं। तो हमने कहा तो कैंसर नहीं है तो आप दवाई क्यों चालू कर रखी है? हल्का बहुत चेक किया हुआ था मैं कि इससे ये क्यों किया, कि वो पहले था तो हम कहाँ गए? तो उसने कहा हमें मालूम नहीं। तब हम वहां से आगे दवाई लेके आगे गए पे और हमने भक्ति चालू कर दी। 30/10/2016 को नामदान लिए और धीरे धीरे भक्ति करते करते हम एकदम कोई हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं रही। फिर एक धीरे धीरे चमत्कार और हुआ। हमारा एक 5 साल का बच्चा है, उसके पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने लगा जब पिताजी ने वो बोला पिताजी हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है। जब पिताजी ने कहा यहाँ गुरुजी बैठे हैं वहां जाके दंडोत प्रणाम कर लो। तो वो बच्चा वो अंदर जाके दंडोत प्रणाम की। जहाँ परम संत रामपाल जी महाराज की हमारे वो फोटो लगी हुई है वहां प्रणाम करके खड़े हुए। तब गुरुजी ने कहा परम संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा लेट। वो लेट गया तो ऐसे दबाया, जोर से दबा के बेटा अब आपके पेट में दर्द कभी नहीं होगा। वो ऐसे बोल के वो बच्चा भाग के आए। पिताजी गुरुजी अंदर आए हुए, परम संत रामपाल जी अंदर आए हुए। गुरुजी पिताजी भाग के अंदर आए। जन की वो कहाँ है बेटा? क्यों है? तो गुरुजी तो भागे। जब पिताजी ने हमारे कमरे में फोटो लगी हुई थी, क्यों इनमें था, कौन सी में था? तो वो बच्चे ने बोला क्यों नहीं इस फोटो वाले में इसमें नहीं था। जो सुबह के नीति नियम, दोपहर की रमणी संध्या आरती होती है, जो टेलीविजन में आते वो गुरुजी थे। तब पिताजी ने ऐसे हाथ जोड़ के बंदी छोड़ की जय जय बोल दी। हम आए शाम को तो पिताजी ने कहा भी आज ये ऐसा काम हुआ। और सर बहुत ही चमत्कार हुए। फिर 12 फरवरी 2018 को हमारे पत्नी के पैरों में दर्द हो गया। हम 2-3 आदमी ऐसे उठा के ले जाते, पेशाब कराते, पानी पिलाते, नवाते, सारा काम कराते। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। तो डॉक्टरों को दिखाया हमने। तो डॉक्टरों ने दिखाया तो डॉक्टरों को कहा उसमें कोई जांच में तो कोई दर्द नहीं आ रहा है। अब इसके तकलीफ क्या हमें कोई मालूम नहीं है, कहीं ले जाओ। हम डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। तो हम कहाँ जाए? हम घर आ गए। तो परम संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, आके हमारी पत्नी वहां बैठी थी, आके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही वो दंडोत प्रणाम की। उसने दंडोत प्रणाम करते ही हमने सारे दंडोत प्रणाम कर ली। वो फिर 4 बार दंडोत प्रणाम की। कम से कम मान लो 100 मीटर पीछे भागी। परम संत रामपाल जी महाराज के 100 मीटर पीछे भागी 4 बार दंडोत करके। हम तो ऐसे बैठे रहे। फिर वो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। परम संत रामपाल जी महाराज अंतर्ध्यान हुए। तब ऐसे ऐसे उसे देखकर बस मैंने बोला क्या हुआ, क्यों गुरु जी आए परम संत रामपाल जी महाराज? यार वो कहाँ गए? तो मैंने बोला परम संत रामपाल जी महाराज अपने पास ही है, आप ऐसे क्यों कर रही हो? आ जाओ बैठ जाओ यहाँ। तो हम यहाँ के बैठा दी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी आपके बेटे ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर हो गया था, क्या यह बात सही है? सही है, मतलब उसके बात बताइए सही है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माता जी का ब्लड कैंसर ठीक हो गया और आपका जीवन सुखमय हो गया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना दुख था, वो परमात्मा ने सारों के सारे इतना करना साहब तो सारा का सारे मेर दिए, ऊपर मेघ मार दी परमात्मा ने। इसलिए आप सभी आए और परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना कल्याण आत्म कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा तो परम संत रामपाल जी महाराज के जो टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी चैनल चल रहे हैं, उनमें एक पट्टी चल रही है, उन पट्टी में नंबर आ रही है। वो उन नंबरों से आप संपर्क करोगे, वहां से संपर्क करोगे तब वो अपने पास वाले नजदीक में जहां नामदान केंद्र खुला हुआ है वो बताएंगे, तो वहां जाके नामदान ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहेब।